इस वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल डिस्कस करना है। इसमें मैं आपको पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, देन हम इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस है वो करेंगे, स्टेटमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चैप्टर का जनरल मीनिंग समझते हैं, इस चैप्टर में हमने डिस्कस क्या करना है। इसमें देखिए हमने जो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन मींस क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उस इक्वेशंस को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। लाइक अगर मैं जनरल पेयर की बात करूं, हम लीनियर इक्वेशन का कौन सा पेयर मानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट जनरल लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने पेयर डिस्कस करना है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। नाइन्थ क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने सिंगल लीनियर इक्वेशन डिस्कस की थी और उसका हम जब सोल्यूशन ग्राफिकली वहां पर हम प्लॉट करते थे, तो आपको पता था कि उसकी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है लाइन की, वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर हमने पेयर डिस्कस करना है। देखिए जैसे क्वाड्रेटिक में हम कहें कि उसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बनती है, पैराबोला बनती है। तो इसमें हमने क्या डिस्कस करना है, इसकी पहले हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि जब मैं इन दो पेयर्स को ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो ये क्या बिहेवियर शो कर सकते हैं। ये तीन तरह का बिहेवियर हमारा शो कर सकते हैं। देखिए या तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को प्लॉट करने जाऊं ग्राफ पर और सेकंड लाइन को जब प्लॉट करूं, या तो ये दोनों लाइंस क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं। देखिए हम तीनों कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं जो इसमें पॉसिबल है। या तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं, और या फिर जब मैं इनको प्लॉट करूंगा ये आपस में क्या हो सकती है, कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट मींस जब एक लाइन दूसरे के ऊपर संपर्क कर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो ये हमारा एक कोइंसिडेंट लाइन है। अब ये तो बात हुई इनकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन अगर हमने विदाउट ग्राफ ड्रॉ कर इन पेयर का नेचर बताना हो कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। हम इनके कोएफिशिएंट्स की रेशियोज को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जब हम इनके रेशियोज a1 ओवर a2 को चेक करते हैं और b1 ओवर b2 को चेक करते हैं, अभी हम c1 ओवर c2 नहीं चेक करेंगे, अगर ये पहली दो रेशियोज ही हमारी क्या आ जाती है, नॉट इक्वल टू आ जाती है, तो लाइंस की फॉर्म में ये कौन सी लाइन होती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ये वाली। अब जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक सिंगल पॉइंट पर। जब एक कोई दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट पर टच करती हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्ट होती है तो हमें क्या मिलता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो कंडीशन आपकी है ये इंटरसेक्टिंग लाइन की भी कंडीशन हुई, ये यूनिक सॉल्यूशन की भी क्या हुई, कंडीशन हुई। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंट। देखिए ग्राफिकली कंसिस्टेंट हम किसको कहते हैं, जब हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, जब कोई सॉल्यूशन हमें उस इक्वेशन से आता है तो उसको हम कंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। सिमिलरली फॉर द पैरेलल लाइन, देखिए अब ये कंडीशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर आता है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे देते हैं और उनकी रेशियोज को कंपेयर कर वो टाइप्स ऑफ लाइन या सॉल्यूशन की फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए ये कंडीशंस हमें क्या करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या हो जाती है, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2। जब हमने फर्स्ट टू कोएफिशिएंट्स की रेशियो चेक की वो इक्वल आ गई, बट जब हमने c1 ओवर c2 चेक किया वो हमारा क्या आया, नॉट इक्वल टू आया। तो लाइंस की फॉर्म में ये कौन सी लाइन की कंडीशन होगी, पैरेलल लाइन। और देखिए जो पैरेलल लाइन होती है ना वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करती। अगर मीट ही नहीं करेंगे तो इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इसी को हम कौन सी कंडीशन बोल देते हैं, नो सोल्यूशन। और ग्राफ में जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो उस कंडीशंस को हम एक और नेम देते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या नेम दे देते हैं हम, इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं कि हमें इसमें सोल्यूशन नहीं मिला। और जब देखिए कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मींस एक लाइन दूसरे के ऊपर मर्ज कर रही है, तो वो कितने पॉइंट पर मर्ज कर रही है, देखिए
इनफाइनाइट पॉइंट्स पर मर्ज कर रही है, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। बट इसकी भी कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या है कि अगर आप a1 ओवर a2 चेक करो और b1 ओवर b2 चेक करो और c1 ओवर c2 चेक करो, अगर ये तीनों रेशियोज हमारी क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो ये लाइंस की फॉर्म में कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। अभी हमने डिस्कस किया कि ये कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे को कहां पर मीट कर रही है, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, सो मेनी पॉइंट्स पर ये मीट कर रही है, तो इट इज आल्सो अ कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की क्या है, कंडीशन है। इस केस में भी हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो मिल रहा है, इसलिए ये भी हम कंसिस्टेंट का केस इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन रेदर देन हम इसको सिंपली कंसिस्टेंट कहने की बजाय हम बोल देते हैं कि ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बेटा हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो एक लाइन का सॉल्यूशन है वो दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोल देते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या हुई बेटा, सिंपली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब इसी कंडीशंस के बिहाफ पर हम एक सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कई तरह के मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लाइक अगर मैं बात करूं क्वेश्चन, सिंपली अगर मैं अपनी तरफ से रैंडमली कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड अनदर इक्वेशन मैंने ले ली 10x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन। अब ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये दो इक्वेशन देकर आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में यूनिक, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, या टाइप ऑफ लाइन पूछी जा सकती है कि ये आपके पास जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। तो वो हम ही हमने सीखा है कि रेशियो को कैसे कंपेयर करते हैं। पहले हम a1 ओवर a2 रेशियो निकालते हैं। a1 ओवर a2 देखिए, a1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या होता है, a1 होता है, तो a1 हमारा क्या आ गया 5, और जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या होता है a2। तो अगर मैं कटिंग करूंगा इसकी तो ये क्या आ गया 1/2। सिमिलरली मैं b1 ओवर b2 चेक कर रहा हूं, b1 क्या है मेरे पास 2 है एंड b2 कितना है 4 है, तो जब मैं इसकी कंडीशन कटिंग करूंगा तो ये भी क्या बन रहा है 1/2। तो पहली दो रेशियोज तो इक्वल आ, अगर पहली दो रेशियो ना इक्वल आती फिर हम थर्ड चेक ही ना करते, फिर हमें पता था वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर सॉल्यूशन पूछा होता तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता था, अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा होता तो वो कौन सी कंडीशन हो जाती थी, कंसिस्टेंट। लेकिन अब ये दो रेशियोज इक्वल आ गई तो हमें थर्ड भी चेक करनी पड़ेगी, तो जब हम c1 ओवर c2 चेक करेंगे देखिए वो कितना आएगा 7/5। तो अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a1 ओवर a2 हमारा इक्वल टू क्या आ रहा है, b1 ओवर b2, बट नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, c1 ओवर c2। तो अभी हमने जो कंडीशंस डिस्कस की हैं तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये क्या शो करेंगे, ये अपने आप में पैरेलल लाइंस बन जाएंगे, और हमें पैरेलल लाइन पता है मीट नहीं करती तो ये नो सॉल्यूशन भी कंडीशन है, और जब हमें सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इनकंसिस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये तो हो गया हमने रेशियोज को कंपेयर कर कर कैसे चेक करना है कि ये पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। अब इन ज्योमेट्रिक, ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने बता दी, अब अगर हमने इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड है, उन सभी मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे विद वन क्वेश्चन। देखिए तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर मैं टाइप की बात करूं ना, इसको सॉल्व करने का एक हमारे पास ग्राफिकल मेथड होता है एंड अनदर वन इज अलजेब्रिकली मेथड। अब अलजेब्रिकली में बेटा हमारे तीन तरह के मेथड आते हैं अगर हम बात करें। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा सिलेबस में से डिलीट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास जो बचता है वो एक ग्राफिकल मेथड बचता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड बचता है और एक एलिमिनेशन मेथड बचता है। देखिए हमें मेथड तीनों ही आने चाहिए। एग्जाम में रेयर चांस होता है कि वो बाय नेम पूछे, लेकिन फर्स्टली हमें नॉलेज सब मेथड्स की होनी चाहिए। अगर 1% चांस है कि अगर वो बाय मेथड का नेम पूछ लेता है तो आपको वहां पर आना चाहिए। तो देखिए पहले मैं जो अलजेब्रिकली में हमने दो मेथड डिस्कस करने हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, उसको उसमें से पहला मेथड जो एलिमिनेशन है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए एलिमिनेशन जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमने एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को जो हमारी चॉइस है, चाहे आप एक्स एलिमिनेट कर दीजिए चाहे वाई, इट्स यू डिपेंड ऑन यू। अगर हम बात करें ये दो इक्वेशंस है, एलिमिनेशन कब पॉसिबल होती है, जब दोनों जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके कोएफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, एक का कोएफिशिएंट 2 है, अदर का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है उसको सेकंड इक्वेशन के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया ये क्या बन जाएगा, देखिए 6x 4 टू द 8y 10 टू द 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये क्या थी, सेकंड। अब जब हम 3 से कर रहे हैं, ये 3 टू द 6x माइनस 3 टू द 6y इक्वल टू 6। अब आप देखोगे कि जो x के कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस में वो क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब हमने x को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमने दोनों के कोएफिशिएंट किसके सेम बनाए, x। लेकिन देखिए अब एलिमिनेशन पॉसिबल कब होगी, ये दोनों तो सेम टर्म के साइन है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हमें इस इक्वेशन के क्या करने पड़ेंगे, साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो प्लस का था अब क्या हो गया, माइनस का, ये माइनस का था ये क्या हो गया, प्लस का, ये प्लस का था ये क्या हो गया, माइनस का। अब जो हमने साइन चेंज कर दिए हमने उनको ऑब्जर्व करना है, अब ओल्ड साइन को हमने नहीं रिमेंबर रखना। तो ये कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 6x प्लस का हो गया, सेकंड में 6x क्या है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो गया। अब इस इक्वेशन में देखिए 8y प्लस का, 6y अब माइनस का नहीं रहा क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया, अब क्या हो गया, प्लस का। तो 8y और 6y हमें पता है लाइक टर्म के क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं, कोएफिशिएंट। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 6। तो 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14y। और यहाँ पर 20 में से 6 माइनस किए हमने, क्या आ गया, 14। अब y ये 14 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 14 बाय 14 कटिंग कर कर हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई, 1। अब हमारे पास y आ गया, अब हमने x निकालना है। तो x निकालने के लिए आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है, चाहे आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे किस में पुट कर दो, सेकंड में, आपको जो कन्वीनियंट लगता है। आंसर विल बी सेम, जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सॉल्व करो चाहे सेकंड से, वो क्या आएगी, सेम। लाइक मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो जब मैंने y को 1 पुट किया तो ये 4 1 का क्या हो गया, 4, ये प्लस का 4 अब इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो 10 में से 4 गई, क्या बच गया बेटा, 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3। कटिंग कर कर ये हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो y 1 आ गया हमारा, x क्या आ गया, 2। अब अगर एग्जाम में मान लीजिए आपने अपना क्वेश्चन जो सॉल्यूशन निकाले चेक करने की कि आपका ये सॉल्यूशन ठीक निकला है कि नहीं, तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, आपने किसी भी इक्वेशन में पुट कर कर देख लो, अगर लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड की इक्वल आ जाती है, इट मींस आपकी जो वैल्यूज है सॉल्यूशन की वो एग्जैक्टली ट्रू है। लाइक y 1 है, अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 4 1 का क्या हो गया, 4, और x 2 है तो 3 2 का क्या हो गया, 6। तो 6 प्लस 4 क्या बन रहा है, 10। तो हमारा लेफ्ट साइड 10 है तो राइट साइड भी क्या आ रही है, 10। इट मींस जो हमने सॉल्यूशन निकाला है इट इज एग्जैक्टली ट्रू, ये हमारा ट्रू है सॉल्यूशन। अब मैंने इस क्वेश्चन को जैसे आपको एलिमिनेशन मेथड से कर दिखाया, अगर मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हैं तो वो भी मेथड सीख लीजिए आप सब्स्टिट्यूशन की। आंसर किसी भी मेथड से करो वो सेम ही आएगा आपका, अगर वो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन हो।
क्योंकि इंटरसेक्टिंग में हमें क्या मिलता है कि यूनिक सोल्यूशन मिलता है। अब देखिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से करने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, ऐसे जैसे कि नेम सुजेस्ट कर रहा है मेथड का सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मींस हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको किसी दूसरी इक्वेशन में क्या कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये क्या है सेकंड। देखिए वैसे सबसे इजी मेथड अगर किसी को माना जाता है तो वो एलिमिनेशन मेथड को माना जाता है। तो एग्जाम में भी आपने क्या प्रेफर करना है कि अगर बाय नेम नहीं आया तो आपने एलिमिनेशन मेथड को वहां पर प्रेफर करना है, क्योंकि ये इजीली हो जाता है और मोस्टली बच्चे इसको कर भी लेते हैं। अब देखो अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू। अगेन आपकी चॉइस है, चाहे आप x की वैल्यू निकालिए चाहे क्या निकालिए y की। अगर मैं x की निकालूंगा देखिए तो ये प्लस का 4y, जब उधर हम शिफ्टिंग करेंगे ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 4y। और ये जो 3 इधर अब मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। जब वैल्यू निकालनी है तो एग्जैक्ट ओनली x की निकालनी है, x के साथ कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सभी शिफ्टिंग होकर इधर वाली साइड जाने चाहिए, राइट साइड जाने चाहिए। तो इसको मैं एक नई इक्वेशन मान लेता हूँ थर्ड। अब देखिए हमने फर्स्ट में से वैल्यू निकाली तो आपने पुट नहीं फर्स्ट में कर देनी, पुट किस इक्वेशन में करनी है, सेकंड में। अगर सेकंड से निकाली है तो किस में पुट करनी है, फर्स्ट में। तो ये थिंग आपने रिमेंबर रखनी है। अब जब मैं x की वैल्यू आप लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। अब देखिए जब आप x को पुट करने जा रहे हो सेकंड में, सेकंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब x की जगह देखिए क्या आ जाएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ पर बेटा बच्चे मोस्टली क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं जो 3 इधर डिवाइड हो रहा है वो कहते हैं उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाए। देखिए बेटा डिवाइड जब यहाँ पर होल के नीचे आता ना तब 3 ने उधर जाकर मल्टीप्लाई करना, अभी 3 सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा है, ये 2y को डिवाइड नहीं कर रहा। तो आप क्या करो, आप पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम अगर आपने लिया 1 और 3 का एलसीएम क्या आ गया 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो 1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन सेम रहेगी। अब मैं 2 को अंदर शिफ्ट कर देता हूँ, ये क्या हो गया 20 और 4 टू द 8y। अब इधर देखिए 1 से 3 को डिवाइड किया क्या है 3, 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 6y। ये आप सबको पता है कि जब हम एलसीएम लेते हैं छोटी क्लास में हम सीखते हैं जो एलसीएम आ जाता है डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करना होता है डिवाइड, जो क्वोशिएंट आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करना होता है मल्टीप्लाई। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, ये अब उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जब ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ ये 14y इक्वल टू क्या बन गया 3 टू द क्या बन गया 6 माइनस 14y, ये प्लस का 20 इधर आकर क्या हो गया बेटा माइनस 14y इक्वल टू माइनस 14, क्योंकि बड़ी टर्म कौन सी है नेगेटिव की, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू 14/14। कटिंग कर कर y हमारा क्या आ गया 1 आ गया। अब जब y की वैल्यू आ गई, अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो आपके पास अब देखिए 3 चॉइसेस हैं, चाहे आप y को फर्स्ट में पुट करिए, चाहे सेकंड में पुट करिए, चाहे किस में पुट करिए थर्ड में, आंसर सेम आएगा। अब देखिए मैं थर्ड में कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी x को एक साइड रखा हुआ है, बाकी थिंग्स को मैं किधर वाली साइड लेकर गया हूँ राइट साइड लेकर गया हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन। जब मैं थर्ड में पुट करने जा रहा हूँ देखिए x इक्वल टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू क्या है 1, अगर y 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू भी 4 से क्या होगी मल्टीप्लाई, तो 4 1 जा 4 अपॉन क्या आ गया 3, तो ये हमारा क्या बचा 4 में से 10 में से 4 गया 6/3। कटिंग कर कर x की वैल्यू क्या आ गई है 2। तो देखिए दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या आया सेम आया। तो देखिए बेटा थर्ड मेथड जो हमारा ग्राफिकल है उसके लिए देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए ना आपको लाइन के मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी निकालिए लेकिन मिनिमम कितने निकालते हैं 2। वन सॉल्यूशन से हमारी बात क्यों नहीं बनती, क्योंकि हमें पता है वन सॉल्यूशन एक सिंगल पॉइंट देगा
और सिंगल पॉइंट से हमारी इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास हो जाती है। इसलिए अगर हमने किसी लाइन की यूनिक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो हमें मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन है हमारी 3x + 4y = 10, तो हम पहले इसमें से दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वो सोल्यूशन आपके इंडिपेंडेंट चॉइस है, आप जोन से मर्जी पुट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करिए सोल्यूशन वो लेने की जिससे आपको ग्राफ बनाना थोड़ा क्या हो, इजी हो। लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन में देखिए मैं y को पहले 1 ले लेता हूँ। अगर मैं y को 1 लूंगा तो मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा मैंने जब y को, तो 4 1 का क्या हो गया 4, प्लस का 4 इधर आकर क्या हो गया माइनस। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 10 में से जब आप 4 माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा 6। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6/3 ये आपकी कटिंग कर करके आ गया 2। तो एक सोल्यूशन आपने निकाल लिया 1 और 2। तो y जब 1 पुट किया x कितना आ गया 2। अब सिमिलरली हम एक और सोल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए उसके लिए आपकी चॉइस है, मान लो y को आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल y को मैंने मान लो 4 पुट कर दिया, 4 4 का क्या हो गया बेटा 16 हो गया, प्लस का 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब मैंने देखिए मैंने 2 इसलिए नहीं पुट किया क्योंकि 4 2 8 हो जाना था। 10 में से जब मैं 8 माइनस करता तो 2 और 3 इधर आकर क्या होना था डिवाइड 2/3। वो सॉल्यूशन पॉइंट्स में चले जाना था। कई बच्चों को ना पॉइंट्स में निकालना तो प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए फिर आप वैल्यू ही ऐसी पुट करिए कि जिससे आपका जो ग्राफ की वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, सिंपली आ जाए। जैसे -6 तो x = -6/3, तो ये कटिंग कर कर क्या आ गया -2। तो देखिए जब आपने y को 4 पुट किया तो x कितना आ गया -2। तो ग्राफ बनाने के लिए अब आपने क्या करना है, जैसे पहली लाइन के जो सॉल्यूशन निकाले ना पहले उनको प्लॉट कर लीजिए। आप देखिए ग्राफ में, अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है ग्राफ में स्केल चूज करना। अब इसमें देखिए स्केल आप 1 1 का ले सकते हो क्योंकि वैल्यू ज्यादा ऊपर तक नहीं जा रही। y मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा रही है 4 तक। 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या आ गया 4। ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है y एक्सिस, इधर हमारी क्या होती है x एक्सिस। और x की वैल्यू भी देखिए 1 2 3 से 4। इधर x लेफ्ट साइड पे नेगेटिव -1 -2 -3। इधर y क्या होता है नेगेटिव -1 -2 -3 से -4। इधर भी मैंने -4 मैंने 4 तक है। अब मैं दूसरी लाइन से सॉल्यूशन निकालता हूँ। पहले पहली लाइन के चलो प्लॉट कर लेते हैं y1 x2। पहले आपने x को देखना है, x कितना है 2। ये मैं x एक्सिस पर गया, x कितना है 2 और उसके कोरस्पॉन्डिंग y कितना है 1। तो ये कहां पर मीट कर रहे हैं, x2 इधर से आया y1 इधर से आया, तो ये दोनों यहां पर मीट कर रहे हैं। ये मेरा पॉइंट क्या हो गया 2, 1। पहले हम ग्राफ में ऑलवेज पोजीशन x की प्लॉट करते हैं, फिर दूसरा पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या होता है y। अब देखिए x -2 है, y कितना है 4। अब देखिए x -2 यहां से आया, इधर से क्या आया y 4, तो ये हमारा पॉइंट हो गया -2, 4। तो आपने इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को क्या कर देना है ज्वाइन कर देना। देखिए मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं रफली प्लॉट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा लाइन इधर भी जा सकती है, लेकिन जब आप ग्राफ पर एग्जैक्ट बनाओगे तो ये एग्जैक्टली बन जाएगा और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अब मैं दूसरी लाइन को देखिए प्लॉट कर रहा हूँ 2x - 2y = 2। पहले हम सोल्यूशन निकाल लें इसके। देखिए ये x ये y से मैंने y को 0 पुट कर दिया। जब मैं y को 0 पुट करूंगा देखो 2x, y की वैल्यू 0, तो 2 0 का 0 होता है तो वो 0 ही रह, 2x रह गया इधर लेफ्ट साइड पर। अब 2 इधर आकर क्या हो गया डिवाइड 2/2, x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो जब आपने y को 0 पुट किया था तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 1 आ गई। तो एक सोल्यूशन ये हो गया। अब मान लो y को आपने 1 पुट कर दिया तो 2 1 का क्या होगा 2 और माइनस का 2 जब इधर आएगा तो इधर आप देखिए y को जब मैंने 1 पुट किया तो ये क्या बना -2, माइनस का 2 इधर आकर क्या हो गया प्लस का 2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4। x = 4/2, कटिंग कर कर हमारा क्या आ गया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम इस लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। देखिए y 0 x 1,
देखो जब y 0 होता है वो किस एक्सिस पर आता है, x एक्सिस पर, और अगर x की वैल्यू 0 आ जाए तो वो किस एक्सिस पर आता है, y एक्सिस पर। अब हम जब इसको प्लॉट करने जा रहे हैं, देखिए y 0 है हमारा, x क्या है 1, ये हमारा ये पॉइंट आ गया, x y क्योंकि इस एक्सिस पर 0 रहेगा, ये हमारा x1 आ गया। अब x कितना है 2 y1 है, x2 y1 ये पॉइंट आ गया, तो इनसे हमने क्या पास कर दी लाइन। तो देखिए दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वो आपका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा थ्रू द ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पर अगर आप देखो x कितना आ रहा है 2 और y कितना आ रहा है 1, तो जब हमने इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल से सॉल्व किया तब भी हमारा सोल्यूशन कितना आया, x2 आया, y क्या आया 1 आया।